सिकंदर बख्श सिकू भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू, हम बहुत सी बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, कप्तानी पे सबसे पहले बात करते हैं, जहाँ पे आकिब भाई कह रहे हैं कि हारिस को लाया जा सकता था इफ्तिखार की जगह। अब हमारी ये राय थी कि नवाज़ को भी लाया जा सकता था इफ्तिखार की जगह। जब ऑलरेडी टीम अंडर प्रेशर आ गई थी इनिशियली श्रीलंका की, तो वहाँ से उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए था, बजाय इसके कि आप इफ्तिखार से ओवर पे ओवर कराए चले जाएं। व्हाट डू यू से? देखिए, वो अब बिल्कुल आप सही करो। जैसे ही इफ्तिखार ने एक आउट किया था, उसको तब्दील कर देना चाहिए था। ही वाज जस्ट चेंज बॉलर फॉर एक ओवर के लिए वो लेके आए। पूरे टूर्नामेंट में आपने उससे बॉल नहीं कराई, और एक्सक्यूज मी, जो सबसे अच्छा बॉलर था आपने उसको बॉल ही नहीं कराए, उससे 3 ओवर करा गए आप। फिर दूसरी बात ये कि जब हम इंडिया के खिलाफ जीते तो आपको अगर याद हो, हम बार बार सवाल उठा रहे थे कि किसने ये फैसला किया था कि नवाज को भेजें। वो शख्स कहाँ था? कल नहीं था ड्रेसिंग रूम में। यानी कि जब मैच शुरू हुआ है तो एवरेज रिक्वायर्ड थी 8.5, और जब रिजवान आउट हुए तो एवरेज आप गेस कर सकते हैं कितनी होगी थी? 17.65। 17.65। हमें नंबर 1 प्लेयर नहीं चाहिए, हमें नंबर 1 टीम चाहिए। वो क्या फायदा उसका कि हम अचार डालेंगे उनकी इनिंग का कि वो नंबर 1 है। 16 ओवर वो खेल गए, 16 ओवर, और उन्होंने कहीं भी एवरेज को मेंटेन ही नहीं किया। बस वो मतलब कि वो वहां खड़े रहे। इस तरह T20 क्रिकेट नहीं खेली जाती कि आप वहां पे 16 ओवर खड़े रहे। कोई इफ्तिखार की जो स्ट्राइक रेट है उससे तो वनडे भी शायद नहीं खेला जाता। अब चले, रिजवान नंबर 1 प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड है, नंबर 1 नंबर 2, वो एक एंकर बने हुए हैं, ठीक है। सिकू वो एंकर का किरदार अदा कर रहे हैं, बाकी तो कोई कुछ, बाकी क्यों नहीं आके खेल रहे? वो अगर एक टिकने की कोशिश कर रहे हैं, वो चले एंकर बन गए, उनको हम कंसिडर कर लेते हैं ना, बाकी भी आके वही कर रहे हैं। देखिए, मैंने कल भी ये बात बोली थी कि जब शुरू से जो है बाबर और रिजवान रन्स कर रहे थे, नीचे वालों की बारी आती थी 2 या 3 ओवर में। बाबर फेल हुए, फखर फेल हुए, कोई लड़का कुछ परफॉर्म नहीं कर सका। तो उनको बहुत पहले मैं बार बार कह रहा हूँ, अब आप कह रहे हैं वर्ल्ड कप की टीम में जो है अगर आप शुएब मलिक को बुला लेंगे तो हमारी क्रिकेट तो तबाह हो गई ना। कि एक 40-42 साल के लड़के को आप दोबारा वापस लेके आ रहे हैं इसलिए कि आपके पास कोई लड़का नहीं है। ये आपने तबाही कर दी है 3 साल, पिछले 3 साल के अंदर। सिकंदर, एक और आप पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि व्हाई डू वी इवन स्टार्ट विद बाबर नाउ? अगर कुछ अरसे से हमें पता चल गया कि उनकी परफॉर्मेंस फॉर व्हाट एवर रीजन एंड ही होपफुली एंड डेफिनेटली बाउंस बैक एज वेल, तो ओपनिंग उनसे क्यों करवा रहे हैं? क्या ये ऑर्डर भी बदला नहीं जा सकता, नोइंग कि इस पूरे टूर्नामेंट में क्या हुआ है बाबर की परफॉर्मेंस वाइज? देखिए, आपको पता है कि ये टीम चलाते हैं बाबर और रिजवान मिलकर, ठीक है। वो एक नंबर 1 वो हो गया, एक नंबर 2 वो हो गया, मगर हम तो नहीं नंबर 1 हुए ना। हमें एशिया में नंबर 1 होना था ना, हम नहीं हो सके। तो हमने, वही तो मैं बात पूछ रहा हूँ कि उनके नंबर 1 होने से हमें क्या फायदा? पाकिस्तान को, पाकिस्तान का तो कुछ नहीं हुआ ना। एक शख्स, मैं तो अभी भी ब्लेम करूंगा रिजवान को कि 16 ओवर खेल गए आप। भाई आप 10 ओवर के बाद उस एवरेज को मेंटेन करना शुरू कर देते कि भाई अब 10 ओवर में हमें 10 रन चाहिए या 9 रन चाहिए, तो उसको मेंटेन करो, दूसरे को खिलाते। किसने कहा था कि इफ्तिखार को भेजो? वो कौन शख्स था जिसने नवाज को पहले भेजा? ये सारी चीजें हैं जिसको पूछना पड़ेगा ना। ये लड़के चलाते हैं बाबर और रिजवान मिलकर टीम। बस वो एक दफा जो अच्छा, शोएब मलिक ने कल एक ट्वीट भी की हुई है, पसंदीदगी नापसंदीदगी, लाइक्स डिसलाइक्स, दोस्तियां, मतलब इफ्तिखार से बॉलिंग कराए चले जाना, फिर इफ्तिखार को भेज देना, और इफ्तिखार का माशाल्लाह उसी तरह सोच के खेलना कि है कोई 200 ओवर का मैच। भाई रिजवान अगर एक तरीके से खेल रहे हैं तो इफ्तिखार क्यों उस तरीके से कैसे खेल रहे हैं? हमें नहीं 2 एंकर चाहिए उस वक्त जहाँ पे 100 के स्ट्राइक रेट से वनडे नहीं खेलती आजकल दुनिया, हम T20 में उतरे हुए हैं। अच्छा, शोएब मलिक की आपने बात की थी, फिर हैदर हैं, शान मसूद हैं, मतलब इनको क्यों नहीं कंसिडर करते ये लोग? या फिर अब वो कंसिडरेशन में आएंगे? शोएब मकसूद हैं यार, आप ऐसे लोगों के नाम ले रहे हैं, शोएब मकसूद, और मैं क्या बोलूं आप लोगों को, यही तो अफसोस हो रहा है। नहीं, शान मसूद की तो खैर बात हो भी रही है। नहीं, शान मसूद तो ठीक है, वो इस वक्त कंटिन्यूसली रन कर रहा है, मगर मेरी तो बात आप नहीं समझ रहे कि 42 साल के लड़के को आप वापस इसलिए लेके आ रहे हैं कि आपके पास लड़के नहीं। क्या लोगों को जब इफ्तिखार सेलेक्ट हुआ था, हमने उस वक्त नहीं कह दिया था? आसिफ सेलेक्ट हुआ था, मैंने नहीं कहा था कि ये गलत हो रहे हैं ये सारे लड़के, ना आसिफ को होना चाहिए था, ना इफ्तिखार को होना चाहिए था। मगर सेलेक्टर को तो पता था ना, क्या कप्तान को नहीं पता था? कप्तान तो उनके साथ सारे वक्त खेलता है, हम तो खेलते भी नहीं है उनके साथ, हम तो दूर से बैठ के देखते हैं। हम उस वक्त कह रहे थे कि ये फिट नहीं हो सकते, आपने जबरदस्ती इसको खिलाया, तो आपको सेलेक्टर से पूछना पड़ेगा। मुझे तो हैरान इस बात की है कि रमीज आजा जब आए थे उन्होंने कहा था अब एक क्रिकेटर आ गया है और वो क्रिकेटर को क्रिकेटर की तरह चलाएगा। वो तो कुछ करते ही नहीं है, वो कुछ बोलते ही नहीं है सिलेक्शन के ऊपर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
तो ये तो इस तरह तो नहीं होता ना जब आप फखर के साथ तो वैसे ज्यादती नहीं हो रही। सिकंदर फखर अगर नहीं चल रहा तो उसको भी खिलाए चले जा रहे हैं, उसके साथ भी तो ज्यादती कर रहे हैं। उसकी इस टूर्नामेंट में तो परफॉर्मेंस छोड़े, पिछलों में भी उठा के देख लें, एक्सेप्ट फॉर दिस टूर्नामेंट में हांगकांग के मैच के अलावा क्या कर सके हैं वो? उनको वापस भेजें डोमेस्टिक में, उनकी फॉर्म वापस आए। उसके 21-22 मैच थे जिसमें सिर्फ 2 50 थे टी20 के अंदर, नॉट वनडे, टी20 के अंदर। मगर वही बात है कि बस उनके अलावा कोई प्लेयर ही नहीं है। अगर आप उनके टीममेट से पूछेंगे तो वो कहेंगे उनके अलावा कोई प्लेयर ही नहीं। तो हमने टीम ही नहीं सेलेक्ट सही की थी, वो तो तुक्के में देखें। अगर आप अफगानिस्तान का मैच देखें तो हमको कोई तीर नहीं चलाया था, हम तो ऐसी फखर करने वाली बात तो नहीं थी उस मैच पे। साथ ही कुछ दिखाना भी चाहते हैं इंडिया के खिलाफ हमने जबरदस्त चेस की थी, मगर जिस शख्स ने चेस की थी वो शख्स को हमने बार बार पूछा कि किसने भेजा नवाज को। आप लोगों ने नवाज का कल जो है नवाज को सब भूल ही गए जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे। तो मुझे नहीं समझ में आया कि किस तरह ये टीम चलिए। मैं सारी जो जिम्मेदारी है मैं रिजवान पे डालूंगा। इट कैन नॉट बी एंकरिंग टी20 की जहाँ पे एवरेज 8 की हो रही है और आप जो है उसको एवरेज को 17 तक पहुंचा दें और फिर आउट होकर वापस आ जाए।